अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हमेशा आइन और कानून की बात की है। उनकी जानिब से हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। जब भी कभी उन पर कोई इल्ज़ाम लगता करप्शन का या किसी भी इलीगल एक्टिविटी का, तो उनकी जानिब से हमने हमेशा एक जवाब देखा। उन्होंने कहा कि जाएं मेरे पर केस करें, जाएं अदालतों में जाएं, मेरे खिलाफ मुकदमात करें, मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है, नीट क्लीन है और मैं हर फोरम पर आपको इसका जवाब देने के लिए लीगल ग्राउंड्स पर तैयार हूं। और हमने देखा कि इन्हीं अदालतों ने उनको सादिक और अमीन करार दिया और उनको क्लीन चिट दे दी कि उन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं किया है और वो तमाम तर इल्ज़ामात से हमें बरी होते नज़र आए। जिसके बाद हमने देखा कि इन्हीं अदालतों ने नवाज़ शरीफ को मुजरिम करार दिया गया। नवाज़ शरीफ यहाँ से चले गए और उन्होंने जाकर लंदन में अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली। अच्छा, अब ये अदालतें, जो निज़ाम है हमारा अदालती निज़ाम, अगर इसका फ़ैसला आपके हक़ में आएगा तब भी आपने मानना है, अगर इसका फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आएगा तब भी आपको मानना पड़ेगा, या आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जाएं उसको हायर कोर्ट में जाकर चैलेंज करें उस फैसले को, लेकिन फ़ैसला आपको मानना पड़ता है। रिसेंटली हमने देखा कि जज दिलावर, हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया। जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो फ़ैसला ठीक था या गलत था, ये एक अलग डिबेट है, अलग बहस है, इस पर बात हो सकती है, या इसको लीगल ग्राउंड्स पे लोग समझते हैं कि किस तरह से हैंडल होना चाहिए था। कुछ अभाम ज़रूर होंगे, लेकिन एक फ़ैसला उन्होंने कर लिया और उस फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को उन्होंने सज़ा दे दी 3 साल की, और उनको 5 साल के लिए अब नाअहल कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जिसके बाद हमने देखा कि इस फैसले के बाद एक डिबेट इस वक्त चल पड़ी है। चैलेंज तो उन्होंने कर दिया इस फैसले को, इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है, लीगल टीम है, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर दिया हायर कोर्ट में, और जो भी इसका फैसला आएगा मे बी उनको रिलीफ मिल जाए या मे बी उनकी सज़ा बरकरार रहे, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन था, लीगल ऑप्शन, उसको चैलेंज कर लिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब एक मामला ये चल रहा है कि जज जिन्होंने फैसला दिया, हुमायूं दिलावर साहब, उनके खिलाफ इस वक्त बड़ी तगड़ी किस्म की कैंपेन चल रही है। सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलिंग का सामना है। इसके अलावा इस वक्त वो लंदन में है और लंदन में उन पर हमले भी किए जा रहे हैं, उनको गालम गलोच का भी सामना है, और इसके अलावा बहुत सारे उनके खिलाफ वहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं, बहुत तरह तरह के उनको ताने दिए जा रहे हैं। अगर हम कुछ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखें तो वहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोस भी चल रही हैं, कुछ नाजेबा वीडियोस भी चल रही हैं, और कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जो कि उनकी हैं ही नहीं। कुछ पुराने क्लिप्स हैं जिसमें हमने देखा था कि कुछ लंदन के सहाफ़ी थे, उनका झगड़ा हुआ पीटीआई के सपोर्टर के साथ, उस शख्स की भी शक्ल मिलती है जनाब दिलावर साहब के साथ जो जज हैं, तो उसको भी लोग शेयर कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि आखिर ये वही जज है, इसका सलूक देखें क्या कर रही है तहरीक इंसाफ की, वहाँ पर जो अवाम मौजूद है वो क्या सलूक कर रहे हैं। खैर, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गालम गलोच हो रही है। लंदन में आपको मालूम है वो क्यों गए, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की जानिब से उनको बुलाया गया, यूके की यूनिवर्सिटी है जिन्होंने वहाँ पर एक तरबियती कोर्स उनको देना है, और 2014 से ये यूनिवर्सिटी जजेस को इन्वाइट कर रही है, वहाँ पर उनको बुला रही है, और ये प्रोसेस चल रहा है। जो प्रोसेस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करती, बल्कि यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, वो नाम डिसाइड करते हैं कि कौन से जज वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जाकर तरबियती कोर्स हासिल करेंगे। अब टाइमिंग ये ज़रूर है कि इससे पहले उन्होंने एक फ़ैसला दिया, और फ़ैसला एक बहुत बड़े लीडर के ख़िलाफ़ जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दे दिया। मैं फिर कहता हूँ फ़ैसला सही है गलत है, इसकी डिबेट लीगली इस वक्त चैलेंज है। जो राइट ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है इस वक्त, जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी भी जज के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। हम खेल के मैदान में होते हैं, हमें जज का या जो वहाँ पे एम्पायर होता है उसका फ़ैसला हमें पसंद नहीं आता। हम ये नहीं करते कि उसको हम मैच के दौरान गालम गलोच करना शुरू कर दें, उसको हम हमले करना शुरू कर दें और हम कहें नहीं, हमें इस रेफरी के साथ, इस एम्पायर के साथ मैच नहीं खेलना, ये हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं कर रहा। यही अदालतें जब आपके हक़ में फ़ैसला करती हैं तो आप कहते हैं ज़बरदस्त अदालतें हैं, आपके ख़िलाफ़ करती हैं, आप उसके खिलाफ एक महाज खड़ा करते हैं। मैं खाली चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम माजी में ज़्यादा दूर नहीं जाते। रिसेंटली हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना दिया गया, जलसों में नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ नहीं कहा गया, जजेस के नाम लेकर उनको धमकाया गया, उनको थ्रेट किया गया। इससे पहले हमने देखा कि नवाज़ शरीफ को जब सज़ा हुई तो वो जज जो कि साकिब निसार साहब थे, उनके खिलाफ भी एक ट्रोलिंग का अमल शुरू हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए था। एक फ़ैसला किया गया उसके खिलाफ, अब आप गालम गलोच शुरू कर दें उस जज के खिलाफ, उसकी पर्सनल लाइफ को आप डिस्टर्ब करें, उस पर हमले करें, ये राइट नहीं है। फिर हमने याद होगा फिरदौस आशिक अवान और फ़रोग नसीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको हज़म अगर नहीं होती तो आप उसके खिलाफ पर्सनल एक ग्रज रखते हैं और उसके खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। लीगल ग्राउंड्स मौजूद हैं, अदालतों का सामना करें,
خان صاحب اگر عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اٹس ویری گڈ، اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ رائٹ اس پر کام کر رہی ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ان کو ریلیف مل جائے، لیکن جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے حامی ہیں، جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے ابھی بھی واقعات میں وہ الجھے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقینی طور پر اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی وہ کر سکتے ہیں کرنے والے کہ جی انہوں نے ایسا کیا ہے اور اس میں ملوث ہیں۔ اگر ایک بار پھر عدالتی فیصلوں کے خلاف ان کے سپورٹرز اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں اور حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر یہ چیز جسٹیفائبل نہیں ہے۔ لیگل گراؤنڈز موجود ہیں، لیگلی اس چیز کو لے کر چلنا چاہیے، اور ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل آپشن ان کے پاس ہے، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 سال کے لیے نااہل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ابہام ہیں، لیکن جو ان کے وکلاء کی ٹیم ہے دے آر ورکنگ ہارڈ آن دیٹ۔ اس کیس میں ان کو میں بھی وہ ریلیف دلوا دیں، ان کو وہاں سے بچت ہو جائے اس توشہ خانہ کے معاملے کے اندر، لیکن متعدد کیس اور بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ القادر کا کیس چل رہا ہے بڑا اسٹرانگ، اس کو کیس سمجھتے ہیں وہ، پھر فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اس میں بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے، ان کے خلاف کچھ ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے۔ تو کتنے کیسز پر اس طرح کی چیزیں آپ پریکٹس کریں گے، ذاتی حملے کرنے والی اور ایک ٹرولنگ والی جھوٹی کیمپین میں کہوں گا، اس میں بہت ساری چیزیں فیک ہیں۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ ان کے فیصلے میں غلطیاں ہوں یا فیصلہ درست نہ ہو، لیکن اس کا آپشن ہائر کورٹ ہے، وہاں جا کر آپ اپنی مرضی کریں۔ بہت ساری عدالتوں میں ابھی آپ دیکھا ہم نے سپریم کورٹ میں جو آپ کی مرضی کے چیف جسٹس ہیں ان کے فیصلے آپ کو ٹھیک لگتے ہیں، اور جب یہ فیصلے نون لیگ کے حق میں وہ بھی پسند کرتی ہے، تحریک انصاف کے حق میں وہ بھی اس کو مٹھائیاں کھلاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ حق میں نہیں آتا اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے۔ لیگل وے کو اگر اڈاپٹ کرنا ہے، عدالتی اصلاحات لے کے آنی ہے، وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو پریکٹس کی جا رہی ناظرین یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کسی پر پرسنل حملے کرنا، اس کی نجی زندگی کو ڈسٹرب کرنا، بہت سارے ماضی میں فیصلے ہم نے دیکھا بڑے غلط بھی ہوئے ہوں گے، اب وہ لوگ مانتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی زندگی کو جو ہے آپ اس طرح سے متاثر کریں۔ خیر جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔